हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड के कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखे थे। ठीक है, जिसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप वहाँ से एक बार रेफर कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर कवर करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड के कुछ टॉपिक्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड के बचे हुए टॉपिक्स। तो आइए हेडिंग लगाते हैं बेटा बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स को। तो हेडिंग लगाएंगे बेटा आप लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, देख बेटा, पिल्स का मतलब होता है टैबलेट्स। पिल्स मतलब क्या होता है? पिल्स का मतलब होता है टैबलेट्स। पिल्स का मतलब क्या है बेटा? आपके पास क्या है? टैबलेट्स है। यानी हम लोग इसमें क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? हम लोग इसमें कुछ टैबलेट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जो किस में हेल्पफुल होंगी? जो हेल्पफुल होंगी बर्थ कंट्रोल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टैबलेट हैं। तो क्या लिखते हैं? पहली बात तो लिख देते हैं कि ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स आर बर्थ कंट्रोल pills are very effective method of birth control। यानी ये बर्थ कंट्रोल का क्या होते हैं बेटा? बहुत ही इफेक्टिव मेथड होते हैं। ठीक है, अब बर्थ कंट्रोल पिल्स में आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी में है वो आपकी 2 पिल्स हैं। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है ना वो 2 टाइप की है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे बेटा? बर्थ कंट्रोल पिल्स को देखेंगे। ये जो हमारी बर्थ कंट्रोल पिल्स है ना, ये कितनी टाइप की होती हैं? ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से 2 टाइप की? पहली पिल्स को नाम दे दिया बेटा हमने स्टेरॉयडल पिल्स। स्टेरॉयडल पिल्स। ठीक है, दूसरी पिल को नाम दिया बेटा हम लोगों ने नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। ठीक है, अब ये स्टेरॉयडल पिल्स क्या होती हैं एंड नॉन स्टेरॉयडल पिल्स क्या होती हैं? देखो, स्टेरॉयडल पिल्स वो होती हैं जिसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होंगे। कौन से हार्मोन होंगे बेटा? स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे आपके सेक्स हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयड पिल्स में क्या होगा? ये पिल्स किससे बने होंगे? पिल्स कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो पिल्स होंगे ना, स्टेरॉयड जो पिल्स होंगे बेटा, उसमें क्या होगा? आपका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होगा और सिंथेटिक एस्ट्रोजन होगा। अब देखो, जैसे सपोज करो ये क्या है? एक पिल है, यानी एक टैबलेट है। इस टैबलेट के कितने पार्ट ऐसे दिख रहे हैं? 2 पार्ट। ठीक है, इस तरफ एक मैंने ब्लैक पार्ट कर दिया और इस तरफ क्या कर देते हैं बेटा? इस तरफ कर देते हैं रेड पार्ट। ये क्या है बेटा? यहाँ पर होगा आपका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और यहाँ पर क्या होगा? ये होगा आपका सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब जब भी कोई फीमेल, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब भी कोई फीमेल ये पिल्स कंटेन करेगी, जब भी कोई फीमेल इन स्टेरॉयड पिल्स को खाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? देखो, व्हेन ए फीमेल टेक these tablets, when a female take these tablet, what will happen? क्या होगा? ठीक है, जब एक फीमेल इन टैबलेट्स को लेती है तब उसके अंदर क्या होगा? देखो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इन टैबलेट्स में क्या है? प्रोजेस्टेरोन है एंड एस्ट्रोजन है। ठीक है, जब ये फीमेल इन पिल्स को खाएगी तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा? हाई हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल भी कुछ बढ़ जाएगा। बात को ध्यान से सुनो,
जब वो पिल्स खाएगी तो उसमें पिल्स में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है। तो जैसे वो पिल्स वो खाएगी उसके कुछ टाइम बाद उसके अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा और क्या होगा बेटा, और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बेटा इफेक्ट? पहली बात क्या हो जाएगा, हाई प्रोजेस्टेरॉन, हाई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। साथ साथ में एस्ट्रोजन का लेवल मॉडरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मॉडरेट एस्ट्रोजन भी थोड़ा बढ़ेगा। किस कंडीशन में पहुंच गया, मॉडरेट कंडीशन में। अब आप याद करिए लास्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने एक बात कही थी, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोन का कुछ फीडबैक। ठीक है, तो उसमें हमने सीखा था कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, क्या होता है बेटा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तब GnRH, FSH एंड LH, GnRH, FSH एंड LH का लेवल क्या होता है, गिर जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब मॉडरेट एस्ट्रोजन होता है, यानी एस्ट्रोजन का लेवल जब मिडिल में होता है, यानी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, उस टाइम पर क्या होता है, बेटा, FSH, LH एंड GnRH का लेवल फिर से क्या होता है, गिर जाता है। तो यानी इन दोनों कंडीशन में FSH, LH एंड GnRH ये सब का लेवल क्या होगा, गिर जाएगा। इसके कारण क्या होगा, GnRH का लेवल डाउन हुआ, ठीक है सर। FSH का लेवल क्या हुआ बेटा, डाउन हुआ, ठीक है। LH का लेवल क्या हुआ बेटा, डाउन हुआ, ठीक है। अब देखो इसके प्रभाव से क्या हुआ, GnRH, FSH एंड LH का लेवल डाउन हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये लेवल डाउन होने से क्या होगा, देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके रिजल्ट के कारण देखो GnRH, FSH एंड LH क्या करते हैं, FSH और GnRH क्या कराते हैं, GnRH क्या करता है, आपके पिट्यूटरी से FSH और LH को निकलवाता है। GnRH कम होगा तो FSH और LH का निकलना क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो क्या होगा फिर, FSH कम होगा तो बेटा क्या होगी, जो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, ओवरी में जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी वो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ना ही सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ना ही टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, और ना ही बेटा क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। चलो ये भी नहीं हुआ। जब ये सब ग्राफियन फॉलिकल वगैरह नहीं बनेंगी तो क्या हो बेटा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। LH का लेवल डाउन है, LH ही वो हार्मोन है जो ओवुलेशन कराता है, तो ओवुलेशन होगा बेटा, तो यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी, ओवुलेशन प्रोसेस भी नहीं होगी। इसके साथ साथ में और क्या नहीं होगा, देखो जैसे FSH एंड LH का लेवल क्या हुआ, गिरा, ये सारी प्रोसेस नहीं होने वाली है। बढ़ा हुआ क्या है बेटा, बढ़ा हुआ आपका प्रोजेस्टेरॉन है। अब प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, देखो ये आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, छोटा सा मैं बना रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझ लीजिएगा। ये वेजाइना है, ये वाला पार्ट बेटा क्या है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ये जो मैंने डार्क कर दिया ये पार्ट क्या है, सर्विक्स है, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है ना तो यहाँ पर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, ये सर्वाइकल म्यूकस बेटा थिक हो जाएगा। क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो ये स्पर्म की एंट्री को क्या करता है बेटा, रोक देता है। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेता हूँ मैं, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन causes thickening of cervical mucus, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी सर्वाइकल म्यूकस क्या होगा बेटा, थिक हो जाएगा। तो सर्वाइकल म्यूकस थिक होने से क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा, क्या, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूटेराइन कैविटी, यानी यहाँ से जो स्पर्म होगा बेटा वो यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच का सर्वाइकल म्यूकस क्या हो गया है, थिक हो गया है,
ठीक है, ये बात समझ आई। अब बेटा किसी स्टेरॉयड पिल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयड पिल का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, जगह कम है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, इसका एग्जाम्पल हो गया मालाडी। क्या है बेटा, मालाडी। मालाडी क्या है, एक तरीके की स्टेरॉयड पिल है जिसमें क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है बेटा, हाई हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मॉडरेट हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल, जिसके कारण GnRH FSH एंड LH कम हो जाता है, जिसके कारण ना ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, ना ही सेकेंडरी टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ना ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और ना ही ओवुलेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये मालाडी क्या है बेटा, एक तरीके के स्टेरॉयड पिल्स है। अब सवाल ये है कि इस स्टेरॉयड पिल्स को कब लेना है। तो देखो आइडियल कंडीशन क्या है इसको लेने की, इसको रफ करता हूँ बेटा मैं। तो आइडियल कंडीशन क्या है, दीज पिल्स कैन बी टेकन फ्रॉम 5th day of menstrual cycle, from 5th day of menstrual cycle to 25th day of menstrual cycle। यानी डेली आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैबलेट लेनी पड़ेगी। कौन से दिन से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लेकर 25th डे तक आपको डेली एक पिल लेनी पड़ेगी, किसकी, मालाडी की। ठीक है, अब ये कितने डेज की साइकिल होती है बेटा, इट इज़ ए 21 डेज साइकिल। क्या है बेटा, ये 21 डेज साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पर बात खत्म होती है किसकी, स्टेरॉयड पिल की। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, देन हम बढ़ते हैं बेटा किसमें, नॉन स्टेरॉयड पिल में। ठीक है, या फिर चलो लिख लेते हैं, बाद में इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। नॉन स्टेरॉयड पिल्स क्या करते हैं बेटा, दे डू नॉट कंटेन एनी synthetic, they do not contain any synthetic steroid hormone। ठीक, that's why they called non-steroid pills। यानी देख बेटा, ये नॉन स्टेरॉयड पिल्स ऐसी पिल्स होती हैं ना जिनमें कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता, जिसके कारण इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम नॉन स्टेरॉयड पिल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। तो सर इसमें होता क्या है फिर। ठीक है, तो देखो ये जो नॉन स्टेरॉयड पिल्स है ना, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा सहेली। सहेली क्या है, इट इज़ अ टैबलेट। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा मैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सहेली। सहेली क्या है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयड पिल। क्या है बेटा, ये एक एग्जाम्पल है किसका, नॉन स्टेरॉयड पिल का। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सहेली है क्या, एक टैबलेट है, कैसी है, नॉन स्टेरॉयड पिल है, ये किसके द्वारा बनाई गई है बेटा, तो लिखो इट इज़ डेवलप्ड बाई, इट इज़ डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा बनाई गई है बेटा, ये बनाई गई है CDRI लखनऊ द्वारा, बाई CDRI लखनऊ। अभी CDRI क्या है, देखो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसके द्वारा ये क्या बनाई गई है, आपकी सहेली टैबलेट बनाई गई है। अब यहाँ पर अगर आप CDRI को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास क्या है, CDRI लखनऊ है, जिसने क्या बनाया है बेटा, एक टैबलेट बनाई है। कौन सी टैबलेट है वो है सहेली टैबलेट। ठीक है, अब सहेली टैबलेट में क्या होता है, देखो इस सहेली टैबलेट में एक केमिकल होता है। क्या होता है बेटा, एक केमिकल होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इससे हमें मतलब अब नहीं रहा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर कलर चेंज करके लिख लेते हैं। इस सहेली टैबलेट में क्या होता है, देखो सहेली टैबलेट में क्या होता है, सहेली टैबलेट में एक केमिकल होता है।
सहेली टैबलेट हैव सेंट क्रोमेन। क्या है बेटा इसके पार्ट? सेंट क्रोमेन। सहेली टैबलेट के पास एक केमिकल है जिसका नाम क्या है बेटा? सेंट क्रोमेन। सेंट क्रोमेन क्या है? केमिकल है जिससे क्या बनी हुई है आपकी सहेली। और ये सेंट क्रोमेन केमिकल क्या करता है? इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ये किसको रोकती है बेटा? इम्प्लांटेशन को रोकती है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बर्थ कंट्रोल में आपको किसको रोकना है? आपको रोकना है कंसेप्शन को, और आपको रोकना है किसको? प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो अगर बेटा इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यानी ये जो केमिकल है ना, ये किसको रोक रहा है? ये रोक रहा है इम्प्लांटेशन को। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर से सुन लो। नॉन स्टेरॉयड पिल क्या होती है? ऐसी पिल होती है जिसमें कोई सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हो बेटा? इसी वजह से इसको नॉन स्टेरॉयड पिल कहते हो। इसका एक एग्जांपल है सहेली। ये क्या है बेटा? एक स्टेरॉयड, नॉन स्टेरॉयड पिल्स का एग्जांपल है। किसके द्वारा डेवलप किया गया? CDRI लखनऊ के द्वारा, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डेवलप की गई है। सहेली टैबलेट में एक्चुअली क्या होता है? सहेली टैबलेट में एक केमिकल होता है जिसका नाम क्या है? सेंट क्रोमेन। सेंट क्रोमेन क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है किसको बेटा? इम्प्लांटेशन को। किसको प्रिवेंट करता है बेटा? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि इसको तो हम लेते थे 5th डे से लेकर 25th डे तक, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लेकर 25th डे तक लेते थे, यानी 21 डेज कंटिन्यू लेना पड़ता था। ये सहेली टैबलेट को कैसे लेना पड़ता है? देखो, सहेली टैबलेट जो होती है ना, वो उसको वीकली लेना पड़ता है। ठीक है, तो सहेली टैबलेट की एक डोज आपको लेनी पड़ती है वीकली। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? इसकी डोज अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इसकी डोज लिखना होगा तो बेटा क्या लिखोगे? 1 टैबलेट पर वीक। 1 टैबलेट पर वीक, यानी एक सप्ताह में आपको कितनी टैबलेट लेनी पड़ेंगी? 1 टैबलेट। ठीक है, तो देखो यहाँ तक जो भी बातें हमने कर रखी हैं, यहाँ तक, ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हैं? स्टेरॉयड पिल के बारे में। यहाँ से सारी बातें, ये सारी बातें जो हैं, ठीक है, ये सारी बातें, ये इधर किससे लेकर यहाँ तक की सारी बातें किसके बारे में है बेटा? ये नॉन स्टेरॉयड पिल के बारे में है। ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, चलो अगला बर्थ कंट्रोल मेथड लिखते हैं हम लोग, जिसका नाम है इम्प्लांट्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स हमने कर लिया। दूसरा मेथड हम लिखते हैं आज का, जिसका नाम है बेटा इम्प्लांट्स। ठीक है, इम्प्लांट्स क्या होता है? इम्प्लांट मतलब किसी चीज़ को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देना या फिर बहुत टाइम के लिए डाल देना, उसको कहते हैं इम्प्लांट्स। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं इम्प्लांट्स में भी देखते हैं। पहली बात तो इम्प्लांट्स के लिए याद रखो, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल मेथड है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल बर्थ कंट्रोल मेथड। इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और क्या है बेटा? बहुत सक्सेसफुल मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका एक एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा नॉर प्लांट। क्या है बेटा? इसका एक एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। नाम याद रखना है आपको। नाम क्या है बेटा इसका? नॉर प्लांट है। अब देखो करते क्या है नॉर प्लांट में, एक्चुअली क्या होता है? तो पहली बात बेटा याद रखो, इसमें क्या होता है? इट हैव 6 सिलिकॉन ट्यूब। इट हैव 6
सिलिकॉन ट्यूब्स। क्या होता है बेटा, इसके में क्या होते हैं, 6 आपके पास सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं ऐसे। चलो बना लेते हैं। ये आपके पास एक ट्यूब हो गई, दूसरी ट्यूब हो गई, तीसरी ट्यूब हो गई, चौथी ट्यूब हो गई, पांचवी ट्यूब हो गई, और बेटा ये छठी ट्यूब हो गई। तो आपके पास क्या है, ऐसे 6 ट्यूब्स हैं, ठीक है। और इन 6 ट्यूब्स में क्या भरा हुआ है, इन 6 ट्यूब्स में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है। इनमें क्या भरा हुआ है बेटा, इनमें भरा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन। कैसा प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। इट इज फिल्ड बाय सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को प्रोजेस्टोजन भी कहते हैं, प्रोजेस्टोजन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटा, इसको, ये जो आपको छोटी छोटी स्टिक्स दिख रही है ना सिलिकॉन ट्यूब्स की, जिसमें प्रोजेस्टोजन भरा हुआ है ना, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है, इसको बेटा स्किन के नीचे, कहाँ पर, स्किन के नीचे कहीं पर इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी स्किन के नीचे कहीं पर प्लेस्ड कर दिया जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसको स्किन के नीचे, स्किन के नीचे कहाँ पर, ये जो आपका फोर हैंड दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर इसको क्या करते हैं बेटा, इम्प्लांट कर देते हैं, यानी फीमेल के अंदर इसको डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ज़्यादातर जो आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं ना, ये आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, ये ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है फीमेल्स में। ठीक है, मेल्स में अभी तक आपने एक ही चीज़ पढ़ा है, वो क्या बेटा, मेल कॉन्डोम्स। बाकी सारी चीज़ें किसके लिए बन रही हैं, फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो सिलिकॉन की ट्यूब्स हैं ना, जिनको आप इम्प्लांट्स कह रहे हो, जैसे आपका नॉर प्लांट है इसका एग्जांपल, इसको क्या करते हैं बेटा, इसको इम्प्लांट कर देते हो कहाँ पर, फोर हैंड में। ठीक है, फोर हैंड में ये जो आर्म वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसके नीचे क्या कर दिया जाता है, इन ट्यूब्स को डाल दिया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दी सिलिकॉन ट्यूब्स विच आर फिल्ड बाई सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन आर प्लेस्ड सबडर्मली इन द फोर हैंड ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो बेटा, ये जो सिलिकॉन ट्यूब्स है जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन से भरी हुई है, इसको क्या करते हैं, फीमेल के फोर हैंड में सबडर्मली यानी स्किन के नीचे क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दीज silicon tubes, these silicon tubes are subdermally placed, ठीक है, कहाँ प्लेस करते हो बेटा, सबडर्मली प्लेस करते हो। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, these silicon tubes, सारी बातें उसमें कवर हो जाएंगी, these silicon tubes which are filled by synthetic progesterone are subdermally placed in forehand of फीमेल। ठीक है, इनको कहाँ किया जाता है बेटा, सबडर्मली प्लेस कर दिया गया। अब सबडर्मली प्लेस करने के बाद क्या होगा, आफ्टर प्लेसिंग इट इन फोर हैंड ऑफ फीमेल, इनको फीमेल के फोर हैंड में डालने के बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये सारी ट्यूब क्या रिलीज करेंगी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगी। तो क्या लिखोगे, दीज ट्यूब्स स्टार्ट रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन। अब ये रिलीज करना स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल ब्लड, फीमेल के ब्लड में ये क्या रिलीज करना चालू करेंगी, प्रोजेस्टेरॉन को। अब प्रोजेस्टेरॉन अगर रिलीज होता रहेगा फीमेल के ब्लड में, तो फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। तो ड्यू टू दैट
लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज हाई इन फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या कॉज करता है, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल। हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण क्या होता है बेटा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण क्या होगा, GnRH, FSH एंड LH का कंसंट्रेशन गिर जाएगा। तो क्या लिखोगे, लेवल ऑफ GnRH, FSH एंड LH क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। इनका लेवल डिक्रीज करने का क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या लिखोगे, विच रिजल्ट्स, क्या परिणाम देखने को मिलेंगे बेटा, हमको पहला चीज़ देखने को मिलेगा कि कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला रिजल्ट, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट इन ओवरी। ठीक है, उसके बाद फॉलिकल्स नहीं बनेगी तो क्या होगा बेटा, नो सेकेंडरी oocyte, नो सेकेंडरी oocyte, कोई सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा तो कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी नो ओव्यूलेशन। ठीक है, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। हाई प्रोजेस्टेरॉन के कारण मैंने कहा था कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, जो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है और यूटेरस इज नॉट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। और यूटरस इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं हो पाता। ठीक, तो ये 5 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब इन पांचों के कारण आप देख लो, क्या इनके कारण प्रेगनेंसी पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। भाई साहब, सेकेंडरी oocyte नहीं है तो फर्टिलाइज किसको करोगे। ठीक है, चलो अगर सेकेंडरी oocyte बन भी गया तो ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि LH कम है। LH सर जो होता है, यानी LH का लेवल बढ़ता है तभी तो ओवुलेशन होता है। जब सेकेंडरी oocyte ही नहीं बन रहा है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन किसका करोगे, जाता रहे स्पर्म। और स्पर्म जाने का भी बैरियर बन गया है कि सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया है, तो स्पर्म की एंट्री भी क्या हो गई है, रुक गई है, तो उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो इम्प्लांट है ना, कितने सालों तक काम करता रहता है। तो दीज इम्प्लांट्स कैन वर्क अप टू 3 ईयर्स, यानी ये इम्प्लांट एक बार यहाँ पर फीमेल के फोरहेंड में डाल दिया गया ना, तो लगभग 3 साल तक काम करेगा। यानी कितने टाइम तक ये पोजिशन निकलता रहेगा, कितने टाइम तक, 3 साल तक। तो क्या लिखोगे, दीज इम्प्लांट्स आर functional up to 3 ईयर्स। कितने टाइम तक फंक्शनल होता है बेटा, 3 साल तक ये फंक्शनल होता है। ठीक है, अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो। तो इम्प्लांट्स के बाद हम लोग चलते हैं बेटा आपके इंजेक्शन मेथड पर। फटाक से स्क्रीनशॉट करो इसका। चलो रब करते हैं बेटा हम इधर। चलो इतने में हो जाएगा। थर्ड लिखो बेटा, 2 हमने कर लिए, थर्ड लिखो आप, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप इंजेक्शन से लोगे। क्या लोगे आप, इंजेक्शन से लोगे। तो देखो इसमें करते क्या है, इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल को क्या किए जाते हैं बेटा, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और किसके इंजेक्शन लगाए जाएंगे, इंजेक्शन लगाए जाते हैं किसके बेटा, ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के। ठीक है,
यानी ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसमें क्या होगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा। यानी इंजेक्शन के माध्यम से सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कहाँ डाला जाता है, फीमेल के ब्लड में डाला जाता है, ठीक है। और कहाँ लगाए जाएंगे बेटा, जहाँ पर आपके मस्कुलर एरिया होते हैं, जैसे फोर आर्म होती है, कमर के पास होता है, तो यहाँ पर ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल क्या करती है बेटा, इसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं किसके, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के। अब सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने का मतलब है कि इतनी सारी चीज़ें तो होंगी ही ना बेटा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें घटित होंगी कि नहीं होंगी, GnRH, FSH और LH कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई सेकेंडरी साइट नहीं होगा, कोई ओवुलेशन नहीं होगा, और सर्वाइकल म्यूकस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेटा इधर ध्यान से सुनो, फीमेल को क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, किसका इंजेक्शन दिया जाता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल है डेपो-प्रोवेरा, याद रखना बेटा, डेपो-प्रोवेरा is an example of injectable कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे कि तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, तो ये ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं जिसमें कोई फीमेल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के क्या करती है, इंजेक्शन लेती है, कितने महीने में, हर 3 महीने में। हर 3 महीने में इसको क्या करना पड़ेगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेने पड़ेगा, किसको अवॉइड करने के लिए, प्रेगनेंसी एंड कंसेप्शन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो देखो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस मेथड फीमेल takes injection of synthetic progesterone in every 3 months, ठीक है। 3 मंथ में क्या करेगी ये, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लेगी। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लेने से ब्लड में किसका लेवल इंक्रीज होगा बेटा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, लेवल ऑफ GnRH डाउन होगा, FSH का लेवल डाउन होगा, LH का लेवल डाउन होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बेटा कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा, कोई ओवुलेशन नहीं होगा। जब ये तीनों होंगे ही नहीं तो ओवम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ना फर्टिलाइजेशन यानी कंसेप्शन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और उसके बाद यूट्रस भी इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड में हमने आज क्या सीखा है, हमने सीखा है बर्थ कंट्रोल पिल्स को, मालाडी के बारे में जाना, सहेली के बारे में जाना, फिर हमने देखा इम्प्लांट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा बेटा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया है, 3 बर्थ कंट्रोल मेथड डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 बर्थ कंट्रोल मेथड और डिस्कस करने वाले हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड टर्मिनल मेथड्स, ठीक है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स एंड टर्मिनल मेथड्स, ये 2 मेथड्स और बचे हैं, छोटी सी क्लास होगी, ठीक है। जल्दी इस क्लास का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो बेटा अगर क्लासेस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। आपका सहयोग ही मेरी इंस्पिरेशन है, अगर आप ऐसे सहयोग करते रहोगे तो मुझे भी यार इंस्पिरेशन मिलती है अच्छा करने की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे पढ़ते रहिए, जीवन में अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।